नमस्कार। आज हम सब मिलकर अप्रैल 2005 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में उतरेंगे और उसके गहन संदेशों को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा का आरंभ करते हैं। पत्रिका का आरंभ ही होता है इस परम पवित्र गायत्री महामंत्र से। ये सिर्फ एक श्लोक नहीं है, बल्कि पूरी पत्रिका के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश की तरह है। ये मंत्र एक आवाहन है उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक और सुख स्वरूप परमात्मा को हमारी अंतरात्मा में धारण करने का, और ये प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि हमेशा सही रास्ते पर चले। इस अंक में हम किन विषयों पर बात करेंगे, आइए एक नज़र डालते हैं। हम शक्ति पूजा की असली रहस्य से शुरू करेंगे, फिर प्रकृति और राष्ट्र के भविष्य पर दिए गए विचारों को देखेंगे। इसके बाद हम आचरण और हमारे मन के कुछ गहरे रहस्यों को समझेंगे, फिर विज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन शैली पर बात करेंगे, और अंत में हम आध्यात्मिक साधना के मार्ग और पत्रिका के समग्र संदेश को जानेंगे। तो हमारा पहला खंड पत्रिका के मुख्य लेख पर आधारित है, जिसका शीर्षक है शक्ति पूजा का रहस्य। ये लेख हमें समझाता है कि आखिर शक्ति की पूजा का वास्तविक मतलब क्या है। लेख के अनुसार सच्ची शक्ति पूजा कोई बाहरी अनुष्ठान नहीं है, बल्कि ये 5 तरह की शक्तियों को अपने अंदर जगाने और उनमें संतुलन बनाने का नाम है। ये 5 स्तंभ हैं: शारीरिक शक्ति यानी अच्छा स्वास्थ्य, मानसिक शक्ति यानी एक स्थिर मन, भावनात्मक शक्ति यानी इमोशनल बैलेंस, आर्थिक शक्ति यानी आत्मनिर्भरता, और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति। यही असल में सच्ची शक्ति की नींव है, और कहा गया है कि इनके बिना जीवन में सिर्फ दुख और कलह ही हाथ लगते हैं। तो चलिए अब आंतरिक शक्ति की साधना से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बाहरी दुनिया यानी हमारी प्रकृति और हमारे राष्ट्र के भविष्य के बारे में पत्रिका क्या कहती है। महाचंडी बनी प्रकृति नाम का एक लेख है, जिसमें उस समय की कुछ बहुत ही परेशान करने वाली घटनाओं का जिक्र है। सोचिए, दुबई की रेगिस्तान में बर्फ पड़ना, पूरे यूरोप में भयानक गर्मी पड़ना, या अंटार्कटिका की बर्फ पर घास उगना। ये सब मानो मानवता के लिए प्रकृति की एक बहुत कठोर चेतावनी थी। और पत्रिका इन घटनाओं के पीछे का वैज्ञानिक कारण भी बताती है, ग्लोबल वार्मिंग। ये बताया गया है कि पिछली 1 सदी में ही पृथ्वी का तापमान 0.6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जो ध्रुवों पर जमी बर्फ और हमारे तटीय शहरों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इन चेतावनियों के बीच आशा की एक किरण भी है। भारत पुनः आध्यात्मिक जगत गुरु बनेगा। लेख में एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश दिया गया है। ये कहता है कि आने वाला समय भारत का है, जहां भारत न सिर्फ आर्थिक तरक्की करेगा, बल्कि पूरी दुनिया को आध्यात्मिक रास्ता भी दिखाएगा। चलिए अब अपना ध्यान अंदर की ओर मोड़ते हैं और उन लेखों पर बात करते हैं जो हमारे व्यक्तिगत आचरण, हमारी नैतिकता और जीवन के कुछ अनसुलझे रहस्यों से जुड़े हैं। एक बहुत ही सुंदर कहानी है पद्ममालिनी की, जिसके जरिए पत्रिका हमें सिखाती है कि निंदा करना या फिर अपनी ही बढ़ाई करना, ये दोनों ही असुरक्षा और हीन भावना से पैदा होते हैं। ये हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बहुत बड़ी बाधा हैं। जो सच में श्रेष्ठ होते हैं, उन्हें तो पता भी नहीं होता कि वो कितने श्रेष्ठ हैं। पत्रिका हमें कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाओं की ओर भी ले जाती है जिनका आज तक कोई जवाब नहीं मिला, जैसे लोगों का अचानक से गायब हो जाना। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि विज्ञान की भी अपनी एक सीमा है और ये ब्रह्मांड वाकई में रहस्यों से भरा हुआ है। इसी खंड में सदाशयता के सुंदर विचार को भी समझाया गया है। पत्रिका के अनुसार सच्ची धार्मिकता या अच्छाई हमारे शब्दों में नहीं, बल्कि हमारे इरादों की पवित्रता में बसती है। हमारा मकसद हमेशा अच्छा, शुद्ध और दूसरों के भले के लिए होना चाहिए। हमारा अगला खंड बहुत दिलचस्प है। ये हमारे प्राचीन ज्ञान को आज के विज्ञान और स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के साथ जोड़ता है। पत्रिका एक बहुत ही आकर्षक विचार हमारे सामने रखती है। उस समय पौधों पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक्स पर रिसर्च हो रही थी। ये कल्पना की गई थी कि क्या भविष्य में पत्तियां और कैक्टस जैसे पौधे सिलिकॉन चिप्स की जगह ले सकते हैं। ये प्रकृति और विज्ञान के बीच एक अद्भुत रिश्ते को दिखाता है। मोटापे पर एक लेख है, जो आज के फास्ट फूड और हमारे पारंपरिक भारतीय भोजन के बीच का फर्क साफ साफ दिखाता है। जहां एक तरफ फास्ट फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन पोषक तत्व ना के बराबर, वहीं हमारा पारंपरिक भोजन संतुलित होता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है। और अच्छी बात यह है कि पत्रिका इन समस्याओं से निपटने के लिए बहुत ही सरल, घरेलू और प्राकृतिक उपाय भी सुझाती है,
जैसे त्रिफला चूर्ण का इस्तेमाल या आहार में छोटे छोटे बदलाव, जो हमें एक स्वस्थ जीवन की ओर वापस ले जाते हैं। अब हम उस खंड की ओर बढ़ते हैं जो हमें साधना के व्यावहारिक तरीकों और आत्म अनुशासन की तकनीकों के बारे में बताता है। गायत्री साधना पर जो लेख है उसमें चेतना के 5 कोशों को शुद्ध करने के लिए 5 मुख्य यौगिक अभ्यास बताए गए हैं। ये हैं त्राटक, सूर्य भेदन प्राणायाम, शक्ति चालिनी मुद्रा, खेचरी मुद्रा और सोहम साधना। ये हमारे अंदर के मन को साफ करने और उसे ऊंचा उठाने के बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं। पत्रिका हमें यज्ञ के गहरे अर्थ को भी समझाती है। ये सिर्फ आग में आहुति देना नहीं है। ब्राह्मणत्व का उद्भव यज्ञ से, लेख के अनुसार यज्ञ तो जीवन जीने का एक पूरा दर्शन है, एक सिद्धांत है। इसका मतलब है निस्वार्थ सेवा, अच्छे कामों के लिए त्याग और समाज के कल्याण के लिए योगदान देना। और अब हम इस अंक के अंतिम खंड पर आते हैं, जो आखिरी के कुछ लेखों और गुरुदेव के संदेश से मिले समग्र ज्ञान को एक साथ पिरोता है। अपनों से अपनी बात खंड से गुरुदेव का ये एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रेरक वाक्य है। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिस आध्यात्मिक मिशन का हिस्सा हैं, वो हमारा सौभाग्य तो है ही, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो अंत में अगर हम पूरे अंक के संदेश को समेटें, तो ये समझ आता है कि कैसे हमारा व्यक्तिगत विकास हमारे समाज, प्रकृति और राष्ट्र की सेवा से गहराई से जुड़ा हुआ है। ये एक संपूर्ण जीवन का दृष्टिकोण है। इस पूरे अंक का जो अंतिम सार है वो यही है, एक ऐसे संतुलित जीवन का आह्वान जहाँ हमारी गहरी आंतरिक साधना हमारे बाहरी नेक और करुणामय कामों में भी झलके, जहाँ अंदर की शांति और बाहर की क्रिया एक दूसरे के पूरक बन जाएं। और हम इस पूरे विश्लेषण को एक चिंतनशील सवाल के साथ समाप्त करते हैं। सवाल ये है कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन सदियों पुरानी शिक्षाओं को हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं, ताकि हमारा जीवन और भी सार्थक बन सके। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।